नमस्कार मित्रों, इस संसार में बहुत कुछ सिद्ध पुरुष हैं और बहुत कुछ जानते हैं और बहुत लोग उनके बताए हुए मार्ग पर या उनकी बताई हुई सिद्धियों पर या उन मंत्रों पर विश्वास करके आज भी बहुत कुछ कर रहे हैं। साधारणतया हर मनुष्य कोशिश करता है कि मुझे भी कुछ प्राप्त हो जाए। हर कोई व्यक्ति अपने शरीर से ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता है जो वास्तव में हमारे शरीर से संबंध रखती हुई कुछ कार्य करे और हमें जीवन में उसका लाभ प्राप्त हो। अन्यथा बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी तौर पर करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं। दृढ़ निश्चय करने वाला व्यक्ति कोई साधना में पारंगत होकर पूरा खरा उतरता है, बाकी सब अनायास ही छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति हताश नहीं होता, साधना करते करते बार बार प्रयत्न करता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों में और लोक कहावतों में जो साधनाएं और सिद्धियां बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं अक्षरतः सही हैं, जिनको उन लोगों ने किया है और उनका नाम भी आप बहुत कुछ जानते हैं। जैसे हमारे रामदेव बाबा आज योगी हैं, वो योग करते हैं और योग के साथ वो एक आर्थिक समस्या के साथ भी लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। परंतु पूर्णतः योगी वह होता है जो धन, संपदा, ग्रस्त और अन्य प्रकार के लोगों से संबंध ना रखे, अपने आप में मस्त रहे। उसको कहते हैं जैसे देवराहा बाबा। और इस तरह के बहुत सारे संत हुए हैं जो दिवंगत हो चुके और जैसे जैसे उन्हें शक्तियां प्राप्त हुई वैसे वैसे वह इस ग्रस्त से अलग होते गए। ग्रस्त में कोई उन्हें रुचि नहीं रही। अपने जीवन में उन्होंने जिसे अपनाया, अपने इष्ट को, उसके इष्ट के प्रति आस्था रखते हुए उसी में मगन रहे और उन्हें शक्ति प्राप्त हुई। जो उन्होंने कहा वह हुआ। आप भी अगर कोई साधना करना चाहते हैं तो अपना दृढ़ निश्चय कर ले, फिर कोई साधना करें। आज हम इस वीडियो में अदृश्य होने की वह शक्ति बताएंगे जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई सी भी शक्ति प्राप्त करना हो, जो ज्यादा विलक्षण शक्ति होगी उसका मंत्र उतना ही ज्यादा जप करना होगा और उसमें हो सकता है सालों भी लगे, 6 साल भी लगे, 10 साल भी लगे, 12 साल भी लगे। अपने विवेक से और अपनी दृढ़ निश्चय की शक्ति से वह व्यक्ति उस पर उतारू हो जाए कि मुझे यह हर हाल में प्राप्त करना है। आपने साइंस के प्रैक्टिकलों में या साइंस की खोज में बहुत सारे वैज्ञानिकों को देखा होगा। पूरा जीवन नष्ट करने के बाद उन्हें वह शक्ति तब प्राप्त हुई जब वो अंत में बिल्कुल सारा कुछ छोड़ छाड़ कर उसी के ऊपर निर्भर हो गए। आपको भी यही करना है, तब तो आप इस लाइन में आइए, वरना आपको छोटे मोटे मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करना है तो पहले वहां से आप शुरू करें। अदृश्य होने की शक्ति में बहुत मंत्र जाप करने होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्र की सिद्धि, मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख मंत्रों का जाप आपको करना है, तब सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ आपको विरक्ति होना चाहिए। ग्रस्त के, संसार के, लोभ के, लालच के, अपने से, पराये से, इनसे आपको कोई वास्ता नहीं है। आपको समदर्शी होना है। समदर्शी अगर होकर आप कोई साधना करेंगे तो आपको अवश्य ही उसका सिद्धि का आभास होगा। और जिस देवता की या देवी की वह साधना है उसके प्रति आपको समर्पित होना होगा। यानी या तो वह है या आप है, इसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं।
आपका और उस देवी का आपको एकाकार करना होगा, तो आपको वह शक्ति स्वतः प्राप्त होगी। वह देवी प्रकट होकर या आपके स्मरण में आकर आपको वह उपाय भी बताएगी और वह शक्ति भी प्रदान करेगी और आपके साथ हमेशा उसका एहसास होगा। यह मंत्र भी इसमें इसी प्रकार का है। आप इसका 31 लाख मंत्रों का जाप करेंगे। इससे ज्यादा करें कोई बात नहीं है, परंतु आपको 31 लाख तो कम से कम मंत्र का जाप करना है और इस शक्ति को आपको प्राप्त करना है, तो स्वतः आपको प्राप्त होगी। आपके अंदर वह पावर आ जाएगी कि आप स्वतः इच्छा शक्ति से अदृश्य हो सकते हैं। और इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। इस मंत्र में 30 अंक हैं, यानी अक्षर हैं। तो 30 का मतलब ये हुआ कि आपको 31 मानकर, यानी अपूर्ण संख्या में मंत्र का जाप करना है। और मंत्र इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ओम नमो कामाक्षा देवी देह पिंडी लोपांजन लोपय कुरु कुरु स्वाहा। इसमें वह सब शब्द दिए हुए हैं। माँ कामाक्षा का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है और अंत में प्रार्थना भी करना होती है। लास्ट में रोजाना जाप करें। इसी मंत्र का आपको जाप करना है विधिवत। सुबह दोपहर शाम 24 घंटे जब मर्जी हो तब करिए। यानी आप में और मंत्र में एकाकार होना है, तो वह शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, अगर आप अदृश्य होना चाहते हैं तो इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए यम नियम संयम ब्रह्मचर्य और अपने आप को दृढ़ संकल्प वाला समझकर इस मंत्र का जाप शुरू करें। यह वह व्यक्ति कर सकता है जिसे घर गृहस्थी से कोई वास्ता नहीं है। घर के लोग उसे डिस्टर्ब ना करें या घर के लोग उसे परेशान ना करें। आप चाहें तो अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू करके अंत में 50-60 वर्ष के बाद आप इसे पूर्णतः जाप कर सकते हैं। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप जितना भी जाप करें उसका नोट करके रखें कि इतने मंत्र मैं जाप कर रहा हूँ। जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं तब मन मर्जी से जितना चाहें उतना आप जाप करें, तो आपको स्वतः शक्ति वह प्राप्त हो जाएगी और आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार वह मंत्र काम करेगा। जब चाहेंगे जब आप अदृश्य हो जाएंगे, जब चाहें जब आप प्रकट हो जाएंगे। माँ कामाक्षा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यह कामाक्षा का ही मंत्र है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।